दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में कोई भी देश ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, पर तुर्की और अजरबैजान ने सपोर्ट किया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो 300 से 400 ड्रोन यूज हुए और तुर्की से मंगाए गए थे। आज जानेंगे कि कैसे अजरबैजान और तुर्की का व्यापार भारत से होता है और अजरबैजान और तुर्की को कितना फायदा होता है भारत से। इन देशों का भारत के साथ $12 बिलियन के व्यापार में पर्यटन सिर्फ एक है। विदेश मंत्रालय MEA के आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत अजरबैजान के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन था। अजरबैजान के कुल कच्चे तेल निर्यात में भारत का हिस्सा 7.6% था, जिसका कीमत $1.227 बिलियन था। अजरबैजान के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड 2005 में लगभग $50 मिलियन से बढ़कर 2023 में $1.435 बिलियन हो गया, जिसके साथ भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष के दौरान अजरबैजान से भारत का आयात $1.235 बिलियन और निर्यात $201 मिलियन था। वही भारत तुर्की व्यापार में वृद्धि के साथ हाल के वर्ष में तुर्की के साथ भारत के आर्थिक जुड़ावों ने नई गति प्राप्त की है, जो 2022 से 23 में $13.80 बिलियन को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023 से 24 में तुर्की के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड $10.43 बिलियन था, जिसमें भारत का उस देश को निर्यात $6.65 बिलियन और आयात $3.78 बिलियन था। DPIIT का कहना है कि अप्रैल 2000 दिसंबर से 2023 के अवधि के लिए तुर्की से भारत में कुल FDI $227.5 मिलियन था और अगस्त 2000 मार्च से 2024 के अवधि के लिए तुर्की में कुल भारतीय निवेश लगभग $200 मिलियन था। अब जानते हैं तुर्की में भारतीय पर्यटकों की संख्या। पिछले एक साल में दोनों देशों में भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया। आंकड़े के अनुसार 2023 में अजरबैजान में भारत से 1,17,302 पर्यटक आए, जो 2022 में 60,730 में आने वाले पर्यटकों की संख्या से लगभग दुगना है। 2024 में 2,43,000 भारतीय देश का दौरा किए। दिल्ली और बाकू के बीच सीधा उड़ान कनेक्टिविटी है, जिसमें प्रति सप्ताह 10 उड़ान है। 7 इंडिगो से और 3 अजरबैजान एयरलाइंस से संचालित है। भारत अब रूस, तुर्की और ईरान के बाद अजरबैजान के लिए पर्यटकों का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। तुर्की में भारतीय यात्रियों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले साल 3.3 लाख भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का दौरा किया, जो 2023 के तुलना में 20.7% अधिक था, जब 2.74 लाख भारतीय देश आए थे। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC और अन्य राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की भारतीय सेना बढ़ोतरी का संबंध तुर्की से था। तुर्की के उपलब्ध कराए गए 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत में सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष प्रेस वार्ता में सरकार ने कहा कि इन ड्रोन का इस्तेमाल लद्दाख से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक समूची पश्चिम सीमा पर 36 स्थानों पर भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ और उल्लंघन करने के लिए किया गया। कई ट्रैवल कंपनियां और प्लेटफॉर्म ने यात्रियों को गुजारिश किया है कि इन देशों में ना जाए और कोई भी बुकिंग हो तो उसको कैंसिल करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ट्रैवल कंपनियों ने कहा है कि अगर आपको कुछ ज़रूरत का काम हो जब भी इन देशों में जाए। ईज माई ट्रिप ने अपने एक्स पर लिखा है कि आपको टूर करने के लिए इन देशों में नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान और भारत के युद्ध में भारत का सपोर्ट करना चाहिए।